होगी। मुझे कार्रवाई करते करते 13-14 बार कर चुका और पटवारी मोटी रकम मांगते हैं आते जाते के लिए। एक बार 1 अप्रैल को गए थे, उसके बाद आज तक कोई नहीं गया। माफिया कुछ परिवार के लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया और आज पुलिस वालों से मुझे ये मिला आश्वासन कि भाई हम तुम्हारा काम करा देंगे। इस पर कुछ चैन भी नहीं, हमने लड़के से अपने नाम करवा के और कि यहाँ पर अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी काफी संख्या में लापता हैं। खाली कुर्सियां बहुत कुछ बयान कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी में हर माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन होता है। लोनी तहसील के सभागार में ये समाधान दिवस आयोजित होता है। आज फरवरी 2026 का पहला शनिवार था, समाधान दिवस का आयोजन था। लेकिन इस समाधान दिवस पर आखिर अधिकारी कितने थे जो शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनने का कार्य करते हैं? लगभग 10 से 12 विभागों के अधिकारी कुर्सियों पर बैठे दिखे, बाकी कुर्सियां खाली दिखी। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तहसील दिवस, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिक खुश हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारी बैठते हैं। इसलिए शिकायतकर्ताओं को तहसील दिवस का इंतजार रहता है। लेकिन लोनी में इसी तहसील दिवस के कार्य दिवस को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, कुर्सियों से लापता मिलते हैं। अधिकारी गिने चुने, शिकायतें बहुत बहुत संख्या में आती हैं, परंतु अधिकारियों के ना होने के कारण शिकायतें या तो जमा हो जाती हैं या फिर रद्दी के टोकरे में चली जाती हैं। जिस तरह से आज भी देखा गया, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के मिश्रा लापता थे। पता लगा कि वह दिल्ली सहारनपुर रोड के उद्घाटन कार्य में सम्मिलित हैं। वहां पर उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वहां पर उनकी उपस्थिति क्यों थी वही जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद में वह अनुपस्थित थे। शिकायतकर्ता शिकायत लेकर आ रहे, लेकिन न होने के कारण उन शिकायतों को पेंडिंग रखा जा रहा। साथ ही अगर हम विभागों की बात करें तो ऐसे बहुत से विभाग के अधिकारी कुर्सियों पर नहीं थे, खाली थी कुर्सियां। और ये योगी आदित्यनाथ के आदेश के धज्जियां उड़ाने जैसा है। यहाँ पर अधिकारियों पर आरोप भी लग रहे थे। जिस तरह से संपत्ति विभाग लोनी में एक बड़ी समस्या है, इसी समस्या को लेकर अधिकारी पैसों की मांग करते, हम नहीं कह रहे हैं, ये वह शिकायतकर्ता कह रहे हैं जो शिकायत करने इस समाधान दिवस पर आते हैं। वह अधिकारियों की भी शिकायत करते हैं। जिस तरह से अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोनी में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से अपने पैर पसार चुका है। जनप्रतिनिधि हों या भाजपा के पदाधिकारी हों या विभागों के उच्च अधिकारी हों, कहने के तो कुछ भी कहें, लेकिन लोनी में बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं होता। ये भी एक बड़ा सवाल है लोनी पर। क्या लोकेश कुमार जाटव। लोकेश जी कहाँ रहते हैं? राजीव गार्डन लोकेश जी, कुछ प्लॉट का मामला है आपका, क्या मामला है? 2009 में प्लॉट खरीदा, हम उसने एक कमला नामक लेडीज ने फर्जी रजिस्ट्री करवा के इस पर कुछ चैन भी नहीं, हमने लड़के से अपने नाम करवा के दूसरों को भेज दिया। मुझे धमकी दे रहे हैं। एक ने फोन पर धमकी दी थी, मैंने पुलिस चौकी में गया, उन्होंने कोई उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की। अब एक सोनू नाम का लड़का है, उनके संपर्क में कोई मेरे खिलाफ साजिश रचा है और मेरे प्लॉट को उन्होंने सीसी कैमरे भी लगवा दिए। उसे हटवाने के लिए पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, कैमरे लग रहे हैं और सब गुजर 10 बूथ जो है उसे किसी को बेचना चाह रहे हैं। जिससे बात करते हैं वो मेरे को
तो आपको धमकी वगैरह दी गई? हम इधर मारने अच्छा, कहाँ के हैं गुजर ये गुजर लोनी निठोरा का है, जो अपने को एक जावली के 3, ये लोनी के ही गुजर था। आपका नाम? अनिल। अनिल जी, यहाँ पर किस लिए आए हैं? आज मैं तहसील दिवस में आया हुआ हूँ। मेरी एक कंप्लेंट है 6-7 महीने से मैं भग रहा हूँ। मेरे मकान पे कुछ भूमाफिया, कुछ परिवार के लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया और आज पुलिस वालों से मुझे ये मिला आश्वासन कि भाई हम तुम्हारा काम करा देंगे। कौन सी जगह है मकान आपका? काशी बिहार में। थाना कौन सा लगता है? टोनिका सिटी थाना। तो पुलिस से आप मिले तो आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम आपके पक्ष में कार्रवाई होगी, मतलब जो न्यायोचित बात है वो होगी। मेरे पास रजिस्ट्री है, कागज सब चीज़ होगी। मुझे कार्रवाई करते करते 13-14 बार कर चुका और पटवारी मोटी रकम मांगते हैं। आते जाते के लिए एक बार 1 अप्रैल को गए थे, उसके बाद आज तक कोई नहीं गया और मेरे से साइन करा लिए धोखे से जी। अब क्या करेंगे, मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रही थी अभी तक। ये आप कह रहे थे आपसे पैसे की मांग की? 50,000 रुपये मांगे थे अरुण नाम के पटवारी ने। अच्छा। और उसने कहा 50,000 रुपये दोगे तो निकला कि फिर दूसरा चिरंजी लाल पटवारी आया, उसने कहा बिना खर्चा के नहीं निकला। साथ मौजूद चिरंजी लाल है। अच्छा। एक बार उससे मुलाकात हुई है और क्या करते हैं ये तो ये जाने। ये सारे इसमें लिप्त हैं जी, सारे अधिकारी लिप्त हैं। ये मकान आपने कब बनाया? मकान को बने 30 वर्ष हो गए जी। 30। और आपका 351 51 में? में। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये धारी बोली। धारीपुर। इस बार भी देखा जा रहा है कि माह के पहले शनिवार को लोनी तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। जिस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ पर अधिकारी तो मौजूद हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी काफी संख्या में लापता हैं। खाली कुर्सियां बहुत कुछ बयान कर रही हैं। शिकायतकर्ता जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से चलकर आते हैं और जब यहाँ पर अधिकारी नहीं मिलते हैं तो फिर शिकायतें किसको दी जाएं? कौन करेगा शिकायतों का निस्तारण? हमारा लगातार ये सवाल रहा है कि आखिर समाधान दिवस पर अधिकारी मुख्य रूप से समाधान दिवस पर क्यों नहीं पहुंचते? क्यों खाली कुर्सियां बहुत कुछ बयान करती हैं? क्या सिर्फ समाधान दिवस कहने का है या शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए भी है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूद है उच्च अधिकारी, चाहे वह उपजिलाधिकारी हों, नगर पालिका के SI साहब हों, तहसीलदार साहब हों, अन्य अधिकारी मौजूद हैं जो शिकायतकर्ता की शिकायतों को ले रहे हैं, लेकिन वह शिकायतें किसको दी जाएं? संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ से लापता हैं। खाली कुर्सियां ये बयान कर रही हैं कि यहाँ पर अधिकारी नहीं बल्कि खाली कुर्सियां समाधान दिवस पर शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनती हैं। और ये पहला समाधान दिवस नहीं है, हमने बहुत से समाधान दिवस दर्शकों को दिखलाए हैं जहां खाली पड़ी कुर्सियां ये दिखाती हैं कि अधिकारी योगी सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें किस तरह पलीता लगा रहे हैं यहाँ से अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराकर। आज भी देखा जा रहा है कि जो संपत्ति संबंधी शिकायतें जिनकी संख्या काफी तादाद में यहाँ पर आती है, उन शिकायतों का समाधान नहीं होता। जहां पर पटवारी पैसों की डिमांड करते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं वह अपनी जवानी बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। क्या इसी तरह से समाधान दिवस मनाया जाएगा? क्या इसी तरह से योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जाएगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इनके जवाब देगा कौन? क्या खाली कुर्सियां जवाब देंगी या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन खाली कुर्सियों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे? देखा जा रहा है कि शिकायतों पर झूठी आख्या लगाकर शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश की जाती है। इससे भी शिकायतकर्ता काफी आक्रोश में हैं। 15 साल, 20 साल, 10 साल पुरानी शिकायतें हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। सवाल खड़े करता है अधिकारियों के व्यवहार पर कि आखिर शिकायतों का निस्तारण कब होता है और कैसे हो जाता है जब शिकायतकर्ता को ही पता नहीं चलता।